सो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू करेंगे दिशा 183 चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज जेईई मेन पीवाईक्यू बुक। सब्जेक्ट वाइज है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के सेपरेट बुक है। मैथमेटिक्स के थ्रू देखते हैं इस सीरीज के अंदर हमें पैटर्न क्या कुछ देखने को मिलेगा। सिमिलर पैटर्न फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर भी होगा। सबसे पहले देख सकते हो भैया 2002 से लेकर 2025 तक यानी कि पिछले 24 साल के आपके पास 100% सारे क्वेश्चंस कवर्ड है इस बुक के अंदर। 100% डिटेल्ड एंड एररलेस सॉल्यूशन की गारंटी दी गई है इस बुक की तरफ से। फिलहाल अगर बुक के अंदर चलते हो भैया तो सबसे पहले तो कंटेंट्स देखने को मिलता है क्लास 11 और क्लास 12 का अलग अलग। क्लास 11 के अंदर 12 चैप्टर, क्लास 12 के अंदर 12 चैप्टर्स, टोटल 24 चैप्टर्स में पूरे सिलेबस को बांट रखा गया है। किसी बुक में 16 चैप्टर्स में पूरे जेईई मेन मैथमेटिक्स सिलेबस को बांटा गया तो कुछ बुक्स में 30 चैप्टर में। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि कई बार कुछ चैप्टर्स को क्लब कर देते हैं, कुछ चैप्टर्स को ज़्यादा एक्सपैंड कर देते हैं। बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसे किसी चैप्टर के साथ क्लब नहीं किया जाता। तो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थ्रू देखेंगे भैया कि इस बुक के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस, ताकि आप डिफरेंट ऐसे बुक के हमारे रिव्यू वीडियोस देखोगे तो सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही आपको मिलेगा, ताकि उन सभी बुक्स में कंपेयर कर सकते हो किसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, किसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, किसमें कम क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। फिलहाल अगर हम बात कर ले तो आपको कंटेंट्स में देखने को मिल जाता है कि किस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं। पहले क्लास 11 के सभी चैप्टर्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर उसके बाद क्लास 11 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस, फिर क्लास 12 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस, फिर क्लास 12 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन। अब चलिए अपने किसी एक चैप्टर के ऊपर चलते हैं जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। हम साफ साफ कंटेंट्स में देख पा रहे हैं 2 टॉपिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए चलते पेज नंबर A35 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। सबसे पहले तो हमें ट्रेंड एनालिसिस मिलता है भैया। अब ट्रेंड एनालिसिस में आप देख सकते हो टॉपिक वाइज, सेशन वाइज, किस सेशन में कितना क्या कुछ टॉपिक्स वगैरह दिया गया है। हालांकि इससे पहले आपको कंटेंट्स के जस्ट बाद एक ट्रेंड एनालिसिस और मिलता है पूरे सिलेबस का, किस ईयर में, किस डेट, किस शिफ्ट में कितना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएगा भैया ट्रेंड एनालिसिस। इसके बाद अगर आप जैसे ही चलते हो, पहला टॉपिक 1 चालू किया गया हमारे पास। इस टॉपिक 1 में कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स कवर्ड है वो चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद आप 2-3 स्पेशल फीचर देखोगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो, इसमें पहले तो लिखा गया भैया ये क्वेश्चंस किस ईयर में, किस डेट, किस शिफ्ट को पूछे गए थे। उसके बाद इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का अगर रिलेटेड अगर आपको एनसीईआरटी के अंदर कुछ चाहिए तो किस पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा, PL 108। तो इस तरीके से आप देख सकते हो भैया कि अगर यही कॉन्सेप्ट अगर मुझे सीखना है, समझना है, तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस मुझे एनसीईआरटी के इस पेज नंबर पर देखने को मिल जाएंगे, जिसे हम एनसीईआरटी पेज लोकेटर के नाम से भी जानते हैं। और ये एक्सक्लूसिव टू दिशा फीचर, दिशा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इस बार इन्होंने काफ़ी लेटेस्ट फीचर ऐड किया है जो कि और किसी दूसरे बुक में देखने को नहीं मिलेगा। फीचर हमारा काफ़ी खास है कि आप देखोगे हर क्वेश्चन के नीचे एक छोटा सा ग्रे कलर का बॉक्स है। अब अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है भैया कि अगर बहुत सही था, मेरा सही चला गया, इसके ऊपर दोबारा रिविजिट करने की जरूरत नहीं है, तब तो उसे वैसा का वैसे ही छोड़ दो। लेकिन अगर वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था जिसे आपको सॉल्यूशन देखकर सॉल्व करना पड़ा, थोड़ा स्ट्रगल हुआ लेकिन सॉल्यूशन देखा, उसके बाद समझ में आ गया, सॉल्व करना पड़ा, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में अभी भी आपको रिवीजन की जरूरत है, दोबारा एक बार रिविजिट कर सकते हो, रिवीजन की जरूरत है। तो आप उस ग्रे कलर के बॉक्स में NR लिख सकते हो, या फिर आपको एक खास स्टिकर देखने को मिलेगा भैया बुक के पीछे। अगर मैं आपको स्टिकर्स दिखाऊं इस तरीके से, ऑरेंज एंड आपको पिंक कलर के, रेड कलर के आपको स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है भैया कि इसमें मुझे नीड रिवीजन की जरूरत है, मतलब इसे सॉल्यूशन देखकर मुझे समझ में आ गया था लेकिन सॉल्यूशन देखना पड़ा, तो या तो NR लिख दो इन बॉक्सेस में, या फिर ऑरेंज कलर का स्टिकर पीछे से, वो सारे स्टिकर्स ऐसे निकाले जा सकते हैं। एक अगर मैं निकाल के दिखा दूं आपको, इस तरीके से देख सकते हो, नीचे से मैंने कुछ स्टिकर्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो ऐसे स्टिकर्स अगर एक निकाल के दिखा दूं आपको, इस तरीके से आप स्टिकर्स निकाल सकते हो। ठीक है, रेड कलर का जैसे मैंने एक स्टिकर निकाला अभी, तो आप इस प्रकार से स्टिकर्स वगैरह आप निकाल सकते हो और अपने उस ग्रे बॉक्स में स्टिक कर सकते हो। अगर ऑरेंज कलर का स्टिकर कब लगाना है भैया, जब हमें इसमें लगता है भैया दोबारा रिवीजन की जरूरत है, सॉल्यूशन देखकर समझ में आ गया। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मुझे एक्सटर्नल हेल्प लेना पड़ा, सॉल्यूशन देखकर भी बात नहीं बना, कुछ वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह देखने पड़े, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे सॉल्यूशन देखकर भी नहीं समझ में आया, देन यहाँ पर TQ लिख सकते हो, NR की जगह TQ लिख सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन है, या फिर पीछे से आप अपना रेड कलर का स्टिकर निकाल के यहाँ स्टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए कितना क्रिटिकल है, ताकि दोबारा अगर रिविजिट करते हो किस क्वेश्चन के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत है। अब अगर आप देख लो तो टॉपिक 1 के अंदर हमें मिले हैं टोटल कितने क्वेश्चंस।
टॉपिक 1 के अंदर टोटल 113 क्वेश्चंस मिले और टॉपिक 2 के अंदर 114 से लेकर 199 तक टोटल, मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें 199 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आंसर की है भैया। लेकिन अगर इसमें एक छोटा सा पैटर्न देखो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी टॉपिक के अंदर 2025 से चालू किया गया, फिर धीरे धीरे 2024, 2023 धीरे धीरे पीछे की तरफ आए, तब 2002 तक, मतलब एक रिवर्स ऑर्डर में आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा। और थोड़े से मिक्स्ड आपके हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस अलग है और एमसीक्यू अलग अलग, नहीं, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों मिक्स करके इस बुक के अंदर दिए गए हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। फिर उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर चालू होगा, उसके क्वेश्चंस, उसका आंसर की, तीसरा चैप्टर एंड सो ऑन। जब सभी चैप्टर्स आपके पास खत्म हो जाएंगे देन चालू होगा भैया सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में देख लूँ तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अगर सॉल्यूशंस वगैरह देख लो तो काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशंस जो कि बुक के अंदर क्या रखा गया, डिटेल्ड, जहां पर जितनी डिटेलिंग की जरूरत है उतने डिटेल तरीके से सॉल्यूशंस दिए गए। ये बुक कुछ इसी प्रकार का, अब अगर बुक पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, देन इस बुक के जितने भी परचेस लिंक्स हैं, अमेजॉन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो बुक को। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।